गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज पनियर इंटर कॉलेज पनियरा में क्लास 10th, 9th, 10th और 11th, 12th चारों क्लास के लिए मैंने जो है कि ऐसा सेशन चुना है जो चारों सेशन इससे आ जाएगा, क्योंकि सभी में जो है कि पूछे जाते हैं सन इसे, और 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के सवाल इससे पूछे जाते हैं, जिसको आइए हम लोग देखते हैं। आज का हमारा जो चयनित टॉपिक है जिसका नाम संधि है, अंग्रेजी में इसको ज्वाइनिंग कहते हैं। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले संधि की परिभाषा क्या होती है, आखिर संधि किसको कहते हैं। संधि निकटतम 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये मेल जो हो रहा है निकटतम 2 वर्ण से हो रहा है। कौन सा निकटतम 2 वर्ण होगा, आइए हम लोग देखते हैं। अब कहा है, जैसा कि परिभाषा से विदित होता है, ज्ञात होता है कि संधि की परिभाषा लिखा गया है कि निकटतम 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, देव प्लस आलय बराबर देवालय, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, मन धन योग बराबर मनोयोग। सभी को मुझे आशा है, लग रहा है कि दिखाई दे रहा होगा। अगर कहीं नहीं दिखाई देता तो थोड़ा सा हम किनारे भी होकर के जो है इसको शूट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे निकटतम 2 वर्ण मिल रहे हैं। अगर हम ये कहें कि इस यानी पहले शब्द का, पहले जो शब्द है, इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों का मेल होता है। अर्थात इन दोनों का जो मेल होता है यानी म और आ का, तो अब देखेंगे कि अगर म शब्द लिखते हैं तो म 2 शब्द से मिलकर बना है, म 2 शब्द से मिलकर बना है, म प्लस अ। जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें ऑलरेडी कि इसमें अ उच्चारण का होना स्वाभाविक होता है। अतः हम देखेंगे कि जैसे ही यानी म का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी हमारा क्या है, यानी ह्रस्व स्वर क्या है, जुड़ा हुआ है। ह्रस्व स्वर का मतलब अ, जिसपे एक मात्रा हो वह ह्रस्व कहलाता है। देखेंगे कि यानी कि अब हम देखेंगे कि निकटतम 2 वर्ण कैसे हो रहे हैं, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा कहलाएगा यानी कि वर्ण विकार होगा। अर्थात देखेंगे कि इससे जो हमारा निर्माण होगा, तो अगर हम यहाँ इसको हम मिटा करके देख लें तो जैसे दिया है हिम यानी हिम प्लस आलय। अगर हम इसको देखेंगे तो मित्रों मैं बता दूं आपको, इसमें आया हुआ है आपके क्या है, अ आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, आ हो जाएगा, यानी दीर्घ आ हो जाएगा। अर्थात निकटतम दोनों वर्ण कौन कौन से मिलेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी ए वाला शब्द मिलेगा और दूसरे का ये जो है कि पहला मिलेगा। इन दोनों से मिलके जो उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। अर्थात यही हमारा जो है कि संधि कहलाएगा। संधि का मतलब जो होता है कि यह जब भी होगा तो यह टूट करके अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा, और बिखर करके यह अलग अर्थ देने लगेगा। जैसे मैंने कहा हिम माने होता है बर्फ, आलय माने होता है रहने का स्थान, जहां बर्फ रहता है उसको क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। ठीक, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसका संधि की परिभाषा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण जहां मिलेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि वही हमारा संधि कहलाएगा। एक तर्क और इस पे देखते हैं, कैसे कि कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि अगर हम इसको जो है पहले और अंतिम को जोड़ेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां से ये एक दूरी डिस्टेंस होने के नाते इन शब्दों का योग बन ही नहीं सकता है। इसलिए मित्रों ये भ्रम आप लोग मन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कभी मेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोनों यानी पास पास हैं, यानी यह अंत में है और ये शुरू में है, इसलिए इन दोनों का मेल हो जा रहा है। ये होता है संधि की परिभाषा। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण
दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिल करके यानी क्या बनते हैं, संधि बनते हैं। अब हम देखेंगे वर्ड। वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब हम देखेंगे यहाँ वर्ड का रहा कि निकटतम दो वर्णों के बिल्कुल। वर्ड का मतलब अक्षर यानी अक्षर। अक्षर का मतलब यानी जैसे मैंने लिखा क, ये हमारा अक्षर है, ख ये मेरा अक्षर है, ठीक। ये इसमें लिखा मैंने आ, ये मेरा अक्षर है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यानी कह रहा है कि निकटतम दो वर्णों के बिल्कुल वर्ड मिलेगा, अर्थात क्या मिलेगा, वर्ड। वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ड से ही यह बनेगा, जब भी बनेगा वर्ड ही बनेगा, ध्यान देंगे। अब हम जितने भी हैं इनको हम हटा करके उसी तरह से देखेंगे। यहाँ पर भी देव प्लस आलय, यानी देव प्लस आलय का मतलब क्या है, देवालय। इसमें हमने क्या जोड़ा, इसमें हमारा क्या आएगा, अ आएगा, और यहाँ प्लस यह है, यहाँ भी आ है, इसको आ ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ आ ही बनेगा। तो यहाँ आया कहाँ, यहाँ पे यहाँ जुड़ गया आ, यहाँ पर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया आया। आ का मात्रा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। जैसे मैं एक और उदाहरण लेके समझा रहा हूं, देव प्लस आलय। देव प्लस आलय का मतलब क्या है, देवालय। इसमें हमारा इसके नीचे लाइए, यानी कि क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी और जुड़ा है, ए है, और इसमें क्या है, ये भी आ है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये आ जो आ रहा है कहां जाएगा, ये किसमें जुड़ेगा, तो ये वाला जो आ है अगर हम इसी को लिख रहे हैं, यानी कि इसी को प्लस दिया ही है, इसी को भी हम लिख दे रहे हैं देवालय, देवालय। तो ये आ जो यहां आया है, यहां पर ये आ कहां चला आया, इस वाले मात्रा में जुड़ गया, ठीक, यहां चला आया। इसलिए मित्रों ये हमारा जो होगा देव प्लस आलय हो गया, ठीक। इसी तरह से अगला में भी देखिए है, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ हो गया, यानी कि ये आपका जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, अर्थात ये एक तो पूरा ना है यह है, और त जो त होगा वह आधा न में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, जगत जो होता है यानी कि आधा न में परिवर्तन हो जाता है। जहां पर हलंत लग जाए, अर्थात हलंत यानी कि यहाँ प्रयोग कर दिया जाए, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए देखेंगे कि जगत यानी जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, क्योंकि ये नाथ ये न पूरा है, और ये त जब हटेगा तो त की जगह पे क्या आ जाएगा, आधा न हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, जगन्नाथ। मन धन योग यह हो गया हमारा विसर्ग है, विसर्ग मिलेगा और यानी कि यह मिलेगा, तो दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, मन प्लस योग बराबर मनोयोग, ठीक। जैसे मन प्लस योग बराबर मनोयोग, देखेंगे, मिटा देना इसको, पहले समझा दें। इसमें आया हुआ क्या है, विसर्ग है, विसर्ग यानी विसर्ग है, विसर्ग प्लस यह प्लस दिया है, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, और वो कहाँ आ गया, यहां पर आ गया ओ, ठीक। क्योंकि योग तो ऑलरेडी योग है, ये तो है, लेकिन इसमें यानी कि ओ का मात्रा कहाँ आ जाएगा, इसके साथ चलाएगा, इसलिए क्या हो जाता है, मनोयोग हो जाता है, ठीक। अब हम इसको इरेज करेंगे, आते हैं। अब संधि की परिभाषा तो हमारा खत्म हुआ, लेकिन अब देखते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए देखिए, संधि के प्रकार, काइंड्स ऑफ यानी संधि के प्रकार या संधि के भेद, ऐसे लिखेंगे, संधि के भेद, भेद लिखिए या ब्रैकेट में इसको कर लीजिए प्रकार, प्रकार, ठीक। देखेंगे कि संधि के जो भेद हैं वह 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं वह चीज आप लोग देख लेंगे। एक तो जो है कि
ये स्वर संधि है, स्वर संधि है, स्वर संधि है। दूसरा हमारा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। तीसरा हमारा विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक, अब देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसके कुल 5 भेद होते हैं, वो भी हम देखेंगे और इन्हीं का हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अभी व्यंजन विसर्ग हमारे क्या पड़े रहेंगे देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे कि दीर्घ संधि है, देखेंगे दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है आपका गुण संधि, दूसरा है गुण संधि, गुण संधि है। तीसरा आपका है वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। अच्छा, तीसरा आपका है यण संधि है, यण संधि है, यण संधि है। और 5वां आपका है अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि है। इन्हीं को परीक्षा में शामिल किया गया है, आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में यही आपके शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग यानी कि क्या देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि को। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि की क्या है परिभाषा, क्या है, पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा इसका कहता है कि जहां पर आ ई यानी कि कर है, जब ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री उ स्वर आए तो दोनों के मिलाकर के दीर्घ आ ई और उ हो जाता है। आप लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे कहा है कि दीर्घ स्वर संधि कहा है कि जब ह्रस्व, सबसे पहले हम ह्रस्व और दीर्घ समझा रहे हैं। ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है। ह्रस्व किसको कहते हैं और दीर्घ किसको कहते हैं। दीर्घ जैसे मैंने कहा अ ई उ, अच्छा ए, ये हो गया। दीर्घ में कौन कौन है, आ ई उ ए। ठीक, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जहां कहीं भी, ठीक, जहां कहीं भी यानी कि ह्रस्व और यानी दीर्घ यानी दोनों के मिलने से, अर्थात यानी अगर हम ये कहें कि अगर हम अ प्लस आ जब भी मिलाएंगे तो ये हमारा आ ही बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे मैंने कहा अ प्लस अ अगर जोड़ेंगे तब पर भी हमारा दीर्घ ही बनेगा, यानी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। अगर हम ई प्लस ई जोड़ेंगे तब पर भी हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। अर्थात दीर्घ स्वर का मतलब, दीर्घ का मतलब बड़ा होता ही है। इसके प्रत्येक उदाहरण जब भी रहेंगे, प्रत्येक उदाहरण में आप देखेंगे कि हमेशा अगर एक ह्रस्व दिया है दूसरा दीर्घ दिया है तो दोनों का जब मिलन होगा, अर्थात दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो ये हमेशा दीर्घ ही बनेगा। जैसे कि उदाहरण से हम आपको विदित कराते हैं, ज्ञात कराते हैं। अभी आप लोग और बढ़िया से समझ जाएंगे। इसको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि की हम एक और चीज बता रहे हैं कि दीर्घ स्वर संधि का कैसे मिलन होता है। तो हम चाहते हैं कि दीर्घ स्वर का यानी दीर्घ स्वर संधि का कैसे है। जैसे मैंने कहा अ
प्लस अ बराबर अ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई। अच्छा, ई प्लस बड़ी ई पर भी बड़ी ई, उ प्लस उ दोनों मिला करके बड़ा उ। अच्छा, उ प्लस बड़ा उ दोनों मिला करके पर भी बड़ा उ। ठीक, इस तरह से देखें तो सारे जितने मात्राएं हैं सब के सब दीर्घ हो रहे हैं। देखिए यहाँ छोटी ई बड़ी ई मिला तभी बड़ी ई। अच्छा, यहाँ छोटी ई मिला तभी बड़ी ई, यहाँ अ मिला तभी आ मिला तभी आ, अर्थात इसके सभी वर्ण क्या हो जा रहे हैं, दीर्घ हो जा रहे हैं। दीर्घ का मतलब बड़े हो जा रहे हैं। अगर हम देखें तो ये जो स्वर संधि है, स्वर संधि की सभी उदाहरणों में देखेंगे यहाँ पर जब भी आएगा यहाँ पे ये बड़ा ही बनेगा, जब भी आएगा क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। इससे पहचान करने का तरीका है, इसके जितने भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, बड़ा ही बनेंगे, लेकिन वो कैसा होंगे, स्वर होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, स्वर होंगे। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ छोटा अ मिलके आ, छोटा अ बड़ा अ मिलके भी आ। ठीक, छोटी ई बड़ी ई, अर्थात भले छोटा है पर यानी कि ये है, लेकिन जब इसके साथ एक और मिलेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएंगे। अब हम चलते हैं उदाहरण के तरफ। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण कैसे कैसे इसके हैं। मुझे लगता है कि अब सब हमको मिटा देना चाहिए, ये सब टोटल मिटा करके अब हम उदाहरण समझा रहे हैं, क्योंकि जगह का अभाव होने के नाते ठीक प्रकार से उदाहरण जो समझ में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं अ प्लस अ के उदाहरण पे बराबर आ पे इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे दिया है धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। धर्मार्थ इसमें क्या है, इसमें क्या है, अ प्लस ये क्या है, अ दोनों जब मिल गए तो यहां क्या बन गए, यहां पे जो आया है ए मात्रा, यही हमारा क्या हो गया, आ हो गया। ठीक, दोनों मिलकर भी क्या बनते हैं, आ बनते हैं, और यही आ यहाँ पे आ गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे एक और, मत यानी कि क्या है, मत धन अनुसार, यानी मत प्लस अनुसार बराबर क्या हो जाएगा, मत धन अनुसार बराबर मतानुसार। मतानुसार, मत प्लस यानी क्या है, अनुसार बराबर मत धन अनुसार बराबर मतानुसार। इसमें क्या आया है मित्रों, इसमें अ आया है, अब प्लस है, इसमें क्या है, अ है, दोनों को हमने मिला दिया तो यहाँ हमारा क्या बन गया, आ बन गया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कहाँ है ये आ वाला जो उदाहरण आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहाँ चला आया, यहाँ पे आया गया। इसलिए जब कभी भी यानी अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अर्थात यानी कि स्वर संधि का ये उदाहरण है और स्वर संधि की ये परिभाषा है। देखेंगे, अब चलते हैं दूसरे पर, कैसे, यानी अ प्लस आ पर चलेंगे, इसके उदाहरण के बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे देखेंगे देवधन आल, जैसे यानी नव धन आगत बराबर नवागत
अच्छा, इसमें क्या है? अ है। इसमें क्या है? आ है। दोनों प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ बन जाएंगे। ठीक, अब यहां पे कहा मात्रा चला आया? यहां पर आ गया। ठीक, इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण है कि सत्य धन आग्रह। सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह। सत्याग्रह। ठीक, जैसे कि मैंने कहा, इसमें क्या जुड़ गया? इसमें आ गया, इसमें क्या आ गया? आ गया। दोनों को जोड़ दिया गया। दोनों को जोड़ने के बाद भी क्या हमारा मिला? आ मिला। अब ये देखना ये है कि आ है कहां। इसमें आ हमारा कहां आ जा रहा है? यहां पर आ जा रहा है। ठीक, ये हम पहचान करने का तरीका है कि कौन सी संधि है। जैसे मैंने कहा, मतानुसार में कौन सी संधि है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? यानी कि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगर हमने कर दिया सत्याग्रह में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। नवागत में कौन सी संधि है, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि है। अगर हमने कह दिया कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो यानी कि अगर हमने ये कह दिया कि परीक्षार्थी में कौन सी संधि है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा कि परीक्षार्थी भी हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। फिर हमारा जो है कि सीमांत में कौन सा संधि है, वो भी हो जाएगा। आत्मा में कौन संधि है, फिर अति अतयो अतियु में क्या है, फिर आप देखेंगे कि कविंद्र में क्या है, सारे में जितने देखेंगे लगभग। रजनीश में क्या है, महेंद्र में क्या है, मुनीश्वर में है, लघु यानी कि क्या है, सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी है, यानी भू धन उत्सर्ग उत्सर्ग हो जाएगा। फिर सरयू धन उर्मी सरयुर्मी हो गया, वधु धन उर्मी बराबर वधुर्मी हो गया। इस तरह से देखें तो मित्रों हमारा जितना भी है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण जितना है, सभी उदाहरणों को अगर हम देखें तो मित्रों हम आज इसी टॉपिक को क्यों पढ़ाएंगे कि आपको सारे उदाहरण की तरफ ले चलेंगे। ये हमारा जो है कि प्रयास है कि आपको समझ में आ जाए। देखेंगे, अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ चलेंगे। दूसरा अगला उदाहरण इसी स्वर संधि का ही है, दीर्घ स्वर संधि का ही है। उदाहरण देखना का। ठीक, अब हम देखेंगे अगला उदाहरण, यानी कि आ प्लस आ पर देखेंगे कि आ और प्लस आ दोनों को मिलाएंगे तो मित्रों क्या हो जाएगा, यानी बड़ा आ ही बनेगा। इस पे आधारित उदाहरण देखेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा कि देखेंगे कि महाधन आत्मा, यानी महा प्लस आत्मा बराबर क्या हो जाएगा, महात्मा। महात्मा। अच्छा, इसमें मैंने कहा इसमें आ आएगा, अब प्लस यहां है, आ इसमें भी हमारा क्या आएगा, आ आएगा। दोनों को मिला देंगे मित्रों, यानी दोनों को मिला तब पर भी हमारा आ आया। देखना है कि आ ये कहां आ रहा है, आ यहां पे आ रहा है, क्योंकि आ कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में नहीं आ सकता है, शुरू में नहीं आ सकता है, जब भी आएगा और बीच में ही आएगा। ये उसका पहचान करने का तरीका है। दूसरा उदाहरण इसी पे आधारित देखेंगे कि विद्याधन आलय, यानी देखेंगे बहुत सुपरहिट ये उदाहरण है, यानी विद्याधन आलय, यानी विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय। विद्यालय कैसे, दा में आ जुड़ा है, अब प्लस इसमें भी क्या है, आ जुड़ा है, दोनों को मिलाएंगे तब पर भी हमारा आ ही होगा। अब ये देखना यह है कि आ वाला जो है मात्रा है कहां आ रहा है, तो ये किसमें आ रहा है, दा में ही आ रहा है। ठीक, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरे उदाहरण पे चलें। सेशन आज के लिए समाप्त। चलिए मित्रों, आज के लिए बस इसी पे जो है हमारा सेशन समाप्त होता है। फिर हम कल जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है स्वर संधि की बात जो है गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे।